हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो हम लोग यूपी टेट के सॉल्व पेपर को पढ़ रहे थे, मैथ और साइंस यानी पेपर 2। ठीक है, पेपर सेकंड मैथ और साइंस। और ये 2016 का सॉल्व पेपर है, पार्ट सेकंड। 2016 का पार्ट सेकंड। हम लोग 2017 के पूरे पेपर्स को सॉल्व कर लिए हैं। 2017 के पूरे पेपर सॉल्व हो चुके हैं। 2016 में जो है पहला पार्ट 30 प्रश्नों का हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद आपके जो है 2016 के भी प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके लिए 31 नंबर का मान आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न। 8 दिया है, इसको 2 का क्यूब लिख दीजिए। 27 को 3 का क्यूब लिख दीजिए। ये दोनों कैंसिल आउट, तो 2 और 3 यानी ब्रैकेट में 5 हो जाएंगे। ठीक, 5 प्लस 5 के 5 का क्यूब, ये देखिए 5 इंटू 5 का क्यूब, तो ये 5 की पावर 4 हो जाएगा और बाहर भी 4 है। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये आंसर 5। पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। पेट्रोल पर खर्च न बढ़े, इसके लिए यात्री को कटौती करनी पड़ेगी। कितने की जो है कटौती करनी पड़ेगी, ये आपको बताना है। तो 20%। ठीक है, जितना दर बढ़ता है या घटता है उसे आपको ऊपर लिखना है। फिर 100 में अगर बढ़ रहा है तो 100 में उस दर को प्लस कर देंगे, कम हो रहा है तो 100 में उस दर को माइनस कर देंगे। तो 100 में 25 करेंगे, 125 गुणे 100, 25 पचे 25, 20%। यही मान लीजिए अगर दर जो है 20% की दर से 25% घट जाती, 25 ऊपर लिखे, नीचे जो है 75 होता है, यानी 100 माइनस 25, ये गुणे 100। ठीक, कम हो रही है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस। एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, ऐसे सारे प्रश्न आप कर लेंगे। ABCD के विकर्ण ACBD एक दूसरे को O पर काटते हैं। यदि त्रिभुज कोण जो है DAC 32, AOB 70, तो DAC का मान आपको बताना है। ये ट्रायंगल आप देख लीजिए, 38 डिग्री होगा। ठीक, सोल्यूशन पूरा ये आपके सामने है। यहाँ पे आपको बस ऑप्शन बता दिया जा रहा है, पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको बोर्ड में बाद पे करा दिया जाएगा। 34 का A कैसे किया, ये देखिए। बड़े वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 छोटे वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, यानी पाई आर जो है कैपिटल स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्मॉल 1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 प्लस R2। डैट इस स्टेप से जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है 10 मीटर हो जाएगा। 35 का हो जाएगा 20, बी ऑप्शन 1/12 पाई आर क्यूब। ठीक, शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है, तो शंकु के आयतन के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। h त्रिज्या क्या है, r/2, ऊंचाई r दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे आपको सारी चीज़ें वैल्यू पुटअप करनी है। यदि 13 के पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचेगा। चलिए, 13 के पावर 50 है तो इसको लिख सकते हैं 14 माइनस 1 के पावर 50। 14 माइनस 1 भी 13 होता है। तो 14 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 14 से भाग दिया जाता है बटे 14। और द्विपद प्रमेय अनुसार -1 के पावर 50 बटे 14, 1/14, शेषफल 1। यदि x/3√8 हो तो x³ + 1/x³ की आपको वैल्यू बतानी है। 1 3 + √8 है तो गुणे 3 - √8/3 - √8। ठीक, यहाँ से 1/x की वैल्यू जो है माइनस में आ जाएगी, यानी x जो दिया है 3 + √8 और x 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1/8। अब इसको ऐड कर देना है आपको। ऐड करने पे आपका आ जाएगा -8 से -8 जो है अंडर रूट कैंसिल आउट, 6 आ जाएगा। अब 6 का आपको घन कर देना है, 216 - 18 198। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला आपको इसलिए यूज कर सकते हैं कि 6 का यदि आपको घन करना है तो 6 का घन करके -3 गुणे 6, यानी जिसका आप क्यूब कर रहे हैं उसमें 3 से गुणा करके माइनस कर देना है। ये भी आप चीज़ जो है कर सकते हैं, यानी x³ - 3x।
ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे जब भी इस तरीके के प्रश्न में जो है कभी घन पूछे आपसे। आपको इसका जो है गुणनफल पूछ रहा है तो b इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आसान प्रश्न है। 2√2x प्लस √2x, 2√2x प्लस √2x, ये हो जाएगा 3√2x। 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो 24, 48, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। दो गुणे अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यदि एक सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 18 डिग्री है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। तो सी ऑप्शन, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण क्या होता है? 360/n। n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो 360 बटे यहाँ पे 18, यहाँ पे n, भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है तो ये n हो जाएगा। बिंदु -7 -2 से y अक्ष की दूरी आपको बतानी है तो 7 इकाई। ठीक है। x यहाँ पे -7 पे, y -2 पे। ठीक, 42 का हो जाएगा बी क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन आप देखिए, थोड़ा अच्छा प्रश्न है ये, डिटेल सोल्यूशन आपके सामने। 43 का हो जाएगा बी। ठीक है। कागज को जो है मोड़ा गया है बेलना आयताकार पेपर को बेलनाकार में, तो बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है। रेखाएं ये और ये के ग्राफ, तो ग्राफ आपको यहाँ पे बनाना है इस तरीके से, सी समांतर पर काटेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है तो बी भाषा के बाद। देखिए 2005 के अनुसार विकल्पों का क्रम, पहले जो है भाषा, फिर गणित, फिर विज्ञान, फिर सामान्य विज्ञान। ठीक है। तो ये अनुक्रम आप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। पहले भाषा, फिर गणित, फिर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं और सी ज्ञात से अज्ञात की ओर। 47 का हो जाएगा बी असत्य है। 48, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है तथा इसकी ऊंचाई बी है, तब आपको जो है b² a बताना है तो डी ऑप्शन √3। एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक इसमें दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने का कुल संख्या जो है आपको बतानी है 45। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाथ मिलाने की संख्या n(n-1/2), 10, 9, 5, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बटे में 2 होगा, 5 9 पूरे 45, 50 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ के ये सोल्यूशन आपके सामने है। ये आपको जो है कितनी दूरी तय करती है ये बताना है। 51 बी ऑप्शन, 2/7, 2/7। 52 बी 19, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। 53 ए 1/2। आप इस प्रश्न को लिख के खुद से जो है आंसर लिख लीजिए और खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। सॉल्यूशन आपके सामने, आप वीडियो जो है रोक के देख सकते हैं। सी 54 नंबर क्वेश्चन। सी 180 230। 55 ए। 56 का हो जाएगा बी। 57
उन वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कमरे की फर्श पे लगाई जाती है। तो सी 814। SCF ले लेना 1517 और 904 902 का। 15 मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदल देना है, बस यही करना है इस क्वेश्चन में। 58 D3। 59 दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनमें व्युत्क्रम का योग जो है 8/15 है। तो ए इसको जो है डायरेक्ट आप कर सकते हैं 1/3 1/5 कर दीजिए, ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ले लीजिए। तो ये 15 5 + 3 8/15 ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो हमारा जो विकल्प हम माने थे ए वो जो है सही हो जाएगा। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5 6 है और उनका HCF 12 है। इन संख्याओं का LCM आपको बताना है। तो 360 संख्याओं का अनुपात 5 6 LCM HCF पे जो है 4 से 5 वीडियो बनाई गई, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक प्रश्न जो है कम से कम होगा। ठीक, ये हो जाएगा डी। 5 6 HCF 5 है तो संख्याएं क्या हो गई 5 × 12 6 × 12 12 5 60 12 6 72 और इस बार 60 और 72 का LCM जो है 360 हो जाएगा। तो जो है डी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2016 का जो है सॉल्व पेपर देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। धन्यवाद।